46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से लेके 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इस टाइम यहाँ पे दर्जा हरारत चल रहा है। और ये कपास जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस टेम्परेचर पर भी लश ग्रीन हालत में सरवाइव कर रही है। और उसके अलावा नीचे इसका जो पानी है, एक पानी इसका मिस हो चुका है, लेकिन हमने ज़मीन की तैयारी में इसके ऊपर नामियाती मादा ऐड किया था, जिसकी वजह से हमारी फसल पानी की कमी को भी काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर रही है। नामियाती मादा ऐड करने की वजह से हमारी फसल के अगर 1 से 2 पानी मिस हो जाते हैं तो भी हमारी फसल उसे बर्दाश्त करेगी, उसकी कमी के बावजूद अपनी असली हालत को, अपनी रंगत को बरकरार रखेगी। उसके अलावा इसके ऊपर हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे किया है, जिसकी वजह से हमारी फसल के पत्ते हरे भरे और लश ग्रीन है। इतने टेम्परेचर पे, इतनी हीट के बावजूद ये फसल आपको लश ग्रीन नज़र आ रही है। और उसके अलावा इनमें से कोई भी पौधा ऐसा नज़र नहीं आएगा जो कि स्टंटेड ग्रोथ पे हो या दबाव का शिकार हो। ये आप अगर देख सके तो सारा फील्ड एक जैसा नज़र आ रहा है। और माशाल्लाह इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे ये कपास सरवाइव कर रही है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से यही कपास हमें इतने ज़्यादा टेम्परेचर से निकल कर पैदावार में इजाफे का बाइस बनेगी। कपास की फसल की पहली चुंडी को कामयाब बनाने के लिए कोशिश करें कि इस स्टेज पे जब हमारी फसल 5वीं नोड निकाल ले, हमारा पौधा 5वीं नोड निकाल ले, 5वीं गांठ बना ले और 5वीं गांठ के ऊपर पहली चुंडी उठाना शुरू कर दे, कोशिश करें कि उस टाइम अपनी फसल का कोई पानी मिस ना होने दें। कोशिश करें कि हल्का फुल्का पतला पानी अपनी फसल को लाजमी लगाते रहें। अपनी फसल को सोके से या खुश्की देने से महफूज रखें। उसके अलावा अपनी फसल पे जिंक, सल्फर और अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लाजमी इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।